तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का मैंने 4-5 क्वेश्चन लिया है, वो गाइडली का है। तुम लोग प्लीज़ गाइडली से भी प्रैक्टिस करना। मैं ट्राई करूँगा गाइडली, फिर प्रैक्टिस मॉक और ओली बोर्ड। इनमें से जो भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन होगा वो तुम्हें सॉल्व कराने के लिए। रीजनिंग का इनपुट आउटपुट कैसे सोचना है ऑब्वियसली तुम लोग देख के तो बोल ही दोगे ना वहाँ से सोल्यूशन में। तो मैं अपने तरफ से बता दूंगा कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो तुम लोग प्लीज़ गाइडली, प्रैक्टिस मॉक और ओली बोर्ड, अगर ओली बोर्ड हो सके तो खरीद लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस करना। तो गाइडली का नियर अबाउट 5-6 क्वेश्चन ले आओ आज के लिए। और ये है सॉल्यूशन SBI क्लर्क मेंस मॉक 1। ये मॉक 1 का सॉल्यूशन मैं करके दिखा रहा हूँ। ये मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर कोई मेरे स्टूडेंट छोड़ के भी देख रहे हो तो तुम लोग देख लो, सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारा गाइडली में 108 मिलेगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये 108 वाला क्वेश्चन में मिलेगा। मैं इसमें सॉल्व करने का टेक्निक बता देता हूँ। सॉल्यूशन नीचे लिखा होगा, कोई इशू नहीं है, अगर जिसको देखना है देख लेना, ठीक है। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी का हमें वैल्यू निकालना है और रूट ओवर डी निकालना है। इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल D minus 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम is 1/3 of time taken by same boat D plus 18 kilometer upstream. If the river मतलब stream has 6 kilometer, which is 25% of the speed of boat. That means हमें stream का मालूम है, stream कितना है 6, बोट मिलियन मालूम चल जाएगा, बोट कितना है 25%, मतलब 1/4 का रेशियो है। तो ये कितना हो गया 24, बिकॉज यहाँ से भी 6 इंटू हो रहा है, यहाँ से भी 6 इंटू होगा, राइट। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फाइनल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर, हमें बोला है D minus 54 डाउन स्ट्रीम में दोनों प्लस होता है मालूम है 30, ठीक है, इज इक्वल टू D plus 18 अपस्ट्रीम में दोनों माइनस होते तुम्हें मालूम है कि नहीं 18। इसका 1/3 टाइम हमें मालूम चल गया। ये है डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड, टाइम, ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड। बोला है डाउनस्ट्रीम जो है 1/3 टाइम लेता है सेम अपस्ट्रीम का, जो अपस्ट्रीम है इसका 1/3 लेता है, ठीक है। सॉल्व करो फटाफट। एग्जाम में देखो, एग्जाम में ये ट्राई करना जितना क्वेश्चंस करो वो परफेक्टली ओके करो, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स है, प्लस नॉर्मलाइजेशन का रोल भी प्ले करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो हाँ हाथ में क्या आ रहा है, ठीक है। तो D minus 54 तुम्हें मालूम है, बाय 30 मालूम है। देखो जल्दी जल्दी करने का तरीका क्या है, तुमने ये इक्वेशन बना लिया, ऑब्वियसली इक्वेशन बनाओगे तुम लोग, तो यहाँ से इसको फटाफट काट देना। 10 से कट रहा है, सही है, ये भी कट रहा है, 2 9 जा 2 5 जा। जल्दी करने का टेक्निक है वही है कि जितना कम स्टेप लिखोगे उतना फ़ायदा है, ठीक है। 36 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8, ठीक है, इक्वल टू 5D प्लस ये आराम से हो जाएगा 4, ये 90 हो गया। तो यहाँ पे 4D ये प्लस हो जाएगा वहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 576। D का वैल्यू आना चाहिए यस 4 1 जा 4, बचा कितना 4 4 जा 16 हुआ, 4 4 जा 16, सही है ना, सही है। तो D का वैल्यू हमारा कितना हो गया 144, और हमें इसमें क्या चाहिए रूट ओवर D। तो रूट ओवर D का वैल्यू कितना हो जाएगा 144 का रूट ओवर D कितना हो जाएगा 12। तो हमें ये पहला आंसर इसका है क्या है 12, ठीक है। नेक्स्ट है द फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर। अब रिवर मतलब स्ट्रीम ढूंढना है। इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 144 डाउन स्ट्रीम इज 1 hour मोर देन टाइम टेकन बाय सेम बोट टू ट्रेवल 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो हमें 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी गिवन है, ठीक है, और रेशियो भी बहुत सुंदर से गिवन है। कितना है स्पीड ऑफ बोट टू स्टिल वाटर, मतलब ये बोट का रेशियो है और ये स्ट्रीम का रेशियो है, ठीक है। 144 डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों प्लस होगा, तो ये 9 हो जाएगा। इसको 1 घंटा ज़्यादा चाहिए सेम अपस्ट्रीम से, 1 घंटा ज़्यादा चाहिए, 1 घंटा ज़्यादा चाहिए। देखो 1 घंटा ज़्यादा चाहिए ना, इसको ये एक्स ले लेना है, ये 7x, इसका जितना भी टाइम है उससे 1 घंटा ज़्यादा चाहिए। ये बोला है ना कि ये जो डाउनस्ट्रीम है, ये जो डाउनस्ट्रीम में जो भी चाहिए, जो भी टाइम है
वो अपस्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा टाइम चाहिए, ये बोल रहा है 1 आवर मोर देन टाइम टेकन बाय बोट टू 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सो सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ लेके आ जाएंगे, इसको यहाँ लेके आ जाएंगे ताकि जल्दी जल्दी मैनेज कर पाए। तो 144, ठीक है, बाई 9x माइनस 84 बाई 7x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तो कुछ उपाय है क्या? उपाय है तो काटो। यहाँ तो मुझे उपाय दिखा 7 1 से 7, 7 2 से 14, यहाँ भी उपाय दिखा। क्या दिखा? 9 10 11 12 13 14 54 हो रहा है। 9 1 से 9, 54, 9 6 से 54। तो उसको जब माइनस किया तो कितना है? 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारा x का वैल्यू डायरेक्टली 4 आ गया। हमें क्या चाहिए? फाइंड द स्ट्रीम का स्पीड चाहिए। स्ट्रीम कितना था? 1। तो 1 का मतलब कितना हो गया? 4। तो हमें बनाना है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सही है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में क्या है? 12 बड़ा है, इक्वेशन 2 में सॉरी इक्वेशन 1 में 12 है, इक्वेशन 2 में 4 है। तो मालूम चल गया क्वांटिटी 1 बड़ा है क्वांटिटी 2 से। पहला सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और याद रखना, मेंस क्लियर करना है तो इजी पिकिंग स्टार्ट करो, कौन सा क्वेश्चन इजीली पिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 50R इफ अ पर्सन इन्वेस्ट 40,000 इन स्कीम दैट ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एंड रिसीव इतना R एज इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑफर्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज इतना। ये तो बहुत ईजी है। देखो, बोला है 40,000 रुपया, 40,000 रुपया है, ठीक है। उसमें पहला रेट ऑफ फर्स्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, R/100 चाहिए। सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R प्लस 10/100, ठीक है। और जो भी इंटरेस्ट मिला वो कितना है? 100R, ये बोला है R, सही है ना। ये इंटरेस्ट मिला आफ्टर 2 years, क्लियर है। पहला R%, फिर R प्लस 10% है। इक्वेशन पुट करना या शॉर्टकट यूज मत करना, फटाफट, ठीक है। 2 0 कट गया, बढ़िया। और कट रहा है, मुझे कट रहा दिख रहा है, दिखते हैं 425 सा, सही है। तो हमारे पास क्या आ गया? R² प्लस 10R इज इक्वल टू 250R इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो R² इज इक्वल टू कितना आ गया? 240R आ गया, सही है गलत है? 4 2 सा 5 0 सा R गिवन ना। If the person is 40,000 simple interest offering the rate of interest offered in first year and second year respectively, ठीक ही है। कुछ मिसिंग है क्या? R² इज इक्वल टू 250 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? मैं देख रहा हूँ कुछ मिसिंग है क्या मेरे से। 2 0 गया, ये R² R चला जाएगा तो R बहुत ज़्यादा आ गया, R 240 आ गया। वाह, R 240 कैसे आ गया? इतना लंबा होगा तो R तो ख़त्म हो जाएगा। शायद कुछ रॉन्ग किया मैंने। The person invest for 40,000 at a simple offering simple and receive 10 in as interest after, सही है, after 2 years। the rate of interest offering is first पर इतना है, सही है। ओहो, माय मिस्टेक। ठीक है, ये माय मिस्टेक। तो ये है इसका पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने इसको अमाउंट सोच लिया, देखो सॉरी, यहाँ है 40,000 का कितना परसेंट बोला? R%, ये पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर है 40,000, फिर कितना है? R प्लस 10/100। इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा, ठीक है, दूसरा तरीका बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इससे कितना आएगा? 0020, 400R। इससे कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 400R प्लस 4000, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये कितना हो गया? 800R प्लस 4000। यही इंटरेस्ट का बराबर है ना। ये
देखो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमें मालूम है कि 1000 आर जो कि कितना का है, 800 आर प्लस 4000 का बराबर है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 200 आर इज इक्वल टू 4000, 2220, और ये कितना हो गया, आर का वैल्यू 20 आ गया। हमें चाहिए 50 आर, 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, 1 2 हो गया, सिंपल है। लेकिन और एक तरीका है, क्या करना है तुम लोग को, इन दोनों को सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों को प्लस कर दो। दोनों को प्लस करके कितना आया, 2r प्लस 10 आया ना, दोनों प्लस करके 2 सिंपल इंटरेस्ट में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं, तो याद रखना। दोनों प्लस करके कितना है, 2r प्लस 10 आया, सही है। तो क्या करो, 40,000 इंटू 2r प्लस 10/100 इज इक्वल टू 1000 आर। ये आई से भी आना चाहिए, देखते हैं आता कि नहीं आता। 3 0 1 0 1 0, सही है। 2 2 जा 2 5 जा, तो कितना हो गया, 4r प्लस 20 इज इक्वल टू 5r। ये इसका सॉल्यूशन होगा, आ गया r इक्वल टू 20, r का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो ये कब यूज़ कर सकते हो, जब दोनों इंटरेस्ट को तब भी प्लस करना जब क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये ज़्यादा इजी है, इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना, ठीक है, ये शॉर्टकट है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/10 इफ द इंटरेस्ट रिसीव इन स्कीम में इस इतना है एट द रेट 20% कंपाउंड, ठीक है। मैं इस पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इस पार्ट को मिटा दे रहा हूँ। थोड़ा दिन एग्ज़ाम के लिए है, मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो बिकॉज एग्ज़ाम के लिए कुछ दिन दे दिया, नहीं तो नहीं बनाता। तो बोला है, ध्यान देना, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम में रुपीज़ इतना, तो x रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द रेट 20% पर एनम कंपाउंड एनुअली फॉर 1 ईयर। 1 ईयर मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही है, 20%/100, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, इतना इन्वेस्ट किया स्कीम बी में, स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया स्कीम बी में, ठीक है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द सेम टाइम ड्यूरेशन बट कंपाउंड हाफ ईयरली। ये इंटरेस्टिंग है, बोला है 20% ही इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसको हाफ ईयरली क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या था, डिवाइड बाई 2 करना पहले, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10%, और 10% का 2 ईयर्स तुम लोगों को मालूम है 21% होता है। अब मैं यहाँ 21% होता है कैसे नहीं सिखाऊंगा, तुम लोग मेंस दे रहे हो तो उतना तुम्हें जानना चाहिए, 21% होता है, सही है। द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम फ्रॉम बी इज 27 लेस देन स्कीम ए। बोले जो स्कीम ए है उसका 20% लेस मिला है स्कीम बी में। भाई 37 लेस का मतलब क्या है, उसको कितना मिला होगा, 63% मिला होगा। द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी इज 37% लेस देन स्कीम ए। तो स्कीम ए का से 37 लेस करने से अच्छा हम बोल सकते हैं स्कीम ए का 63% मिला है स्कीम बी को। स्कीम बी ये हो गया, आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बना के देता है, ठीक है, ये 3 से कट रहा है बहुत सुंदर से। तो ये कितना हो गया, 3x, ओके, इसको टच ही नहीं किया क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। 3x का क्या बोला है, 3x तो होगा नहीं, इसको इंटू करें डायरेक्टली 60, देखो फ़ोन आ रहा है मेरा, हाँ, कितना हो गया देखो, 60x/100 सॉल्व करेंगे इसको, इज इक्वल टू x माइनस 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ काट दिया 10 को उसको दे दे, तो ये कितना होगा, 6x इज इक्वल टू 10x माइनस 1 2 3 4 5 हो गया, 10 वहाँ में मल्टीपल हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू यहाँ का माइनस कट जाएगा, उतना तो बच्चा नहीं हो तुम लोग, अभी बच्चा का तरह सिखाओ ना, ये कट गया 5 1 2 3 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, x का वैल्यू आ गया 5000। हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, चाहिए क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/10 का वैल्यू चाहिए। तो हो गया 1 2 3 4, 50,000 डिवाइड बाई 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5000 आ गया।
हो गया। तो और पहले का आंसर कितना था? पहले का आंसर था आर का वैल्यू था ना 50 इंटू 20, 10 1 2, पहले का कितना था 1000, अब ये कितना हो गया 5000। तो बोल सकते हैं क्वांटिटी 2 बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन ये था, हाँ ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। 4-5 क्वेश्चन ही है, ठीक है, टाइम नहीं मिला इतना। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ डी एंड रुपीज D+8। ये परसेंटेज में है और D+8 में रेस्पेक्टिवली। द मार्केट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस गिवन है इतना। सिंपल है, हमें मालूम है कि मार्केट प्राइस से अगर मैं डिस्काउंट माइनस करता हूँ, डिस्काउंट कैसे माइनस करेंगे? 100 माइनस D/100। ये है कि सबको समझ में आ गया। देखो अगर डिस्काउंट 20% लिखा होता हम क्या करते हैं, उसको 100 से डायरेक्ट 20% माइनस करते हैं, 80% कर देते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ है, 100 माइनस D, ठीक है। ये पहला डिस्काउंट, फिर उसमें फिर D+8 का भी एक डिस्काउंट दिया गया, ये भी दूसरा डिस्काउंट दिया गया है। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे 100 माइनस D+8 क्यों नहीं किया? नहीं करने का कारण क्या है? इसके पास परसेंटेज नहीं है, सिंबल परसेंटेज नहीं है, इसके पास परसेंटेज था, ठीक है, जो कि क्या बन जाता है, ये MP है, ये डिस्काउंट है, तो क्या बन गया अल्टीमेटली? जो माइनस करने का क्या बन गया? SP बन गया। SP मालूम है हमें कितना है? 14D+4 है हमारे पास, ठीक है। सॉल्व करते, 1 0 1 0 कट गया। तो इसको अगर मैं इसको इंटू कर लेता हूँ ना, 1800 माइनस 18D, प्लीज़ ध्यान देना 18D, ये इसको अगर यहाँ सॉल्व करता हूँ, डिवाइडेड बाई 10 अभी भी है, ठीक है। इसको अगर यहाँ ये माइनस है, वहाँ प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा ये ओवरऑल जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 15D+12 हो जाएगा, सिंबल चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, ये 10 वहाँ चला जाएगा, 1800 माइनस 18D 150D हो जाएगा प्लस 120। राइट है कि रॉन्ग है बाद में देखा जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना होगा 1680 इज इक्वल टू 168D। हाँ बढ़िया कट गया। तो D का वैल्यू कितना आ गया 10, D का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 10। ईजी है। तो हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस चाहिए, कोई बात नहीं, कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, ठीक। तो एक काम करेंगे ना, जब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो MP हमें मालूम है कितना है, MP हमें 180 मालूम है। MP से क्या मतलब है यार, डायरेक्ट D यहाँ डाल देते ना। तो 140+4 डेट इज इक्वल टू 144, ये हो गया हमारा SP, बिकॉज हमें मालूम है SP ये हमारा है। और SP से CP कैसे जाते तुम्हें मालूम है, 144 इंटू 20% प्रॉफिट था, तो 100/120 हो जाएगा, तो ये CP निकल जाएगा, तो 12 हो गया, तो 120। तो हमारा जो CP है हो गया कितना हो गया 120 रुपया, सही है, 120 हो गया हमारा CP। अब नेक्स्ट देखो, और तुम लोग थोड़ा सा स्पीड लेके जा रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग प्री क्लियर कर चुके हैं, तो मेंस तो हो गया ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5P इफ द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 400। मार्केट प्राइस कितना बोल के रखा है 400, ये 2 मार्केट प्राइस बोल के रखा है 400। इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50 में बेचा गया है, ओके। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ P द प्रॉफिट परसेंट अर्न इज 20। ओके ठीक है, ईजी है। तो बोला है इस पे हमें 100 माइनस P का एक डिस्काउंट मिला है, बढ़िया, सही है। 100 माइनस कितना मिला, 100 माइनस P का डिस्काउंट मिला। ये बन क्या गया, ये हमारा SP बन गया, सही है। ये हमारा क्या बन गया, SP बन गया। बोला इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट छोड़ो, ये हमारा SP बन गया। इसको मैं दूसरा तरीका से कर दूं क्या? अरे यार इसको इतना माथा नहीं मारना। देखो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। अभी क्लिक किया, बॉडी टच में नहीं हो, क्लिक किया, देखो प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। मतलब 1/5 होता है, इजी 1/5 होता है। ये हमारा CP होता है, ये हमारा प्रॉफिट होता है, क्लियर है ना। अब देखो ये हमारा CP है, हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो 50 गिवन है, तो ये कितना हो 250 हो जाएगा, सिंपल सा बात है, हो गया ना, ये 250 हो जाएगा, सही है। और हमें बोला है ये हो गया CP, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया SP कितना हो गया 300 हो गया।
और हमें मालूम है एम पी डायरेक्टली गिवन है 400। क्लियर है, 400 हमारा डायरेक्टली 400 है। और बोले P% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट यही दिया होगा ना, कितना डिस्काउंट दिया है, 100 का डिस्काउंट दिया है, किस में, MP में, इंटू 100, 2020 कितना हो गया, 25% हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे पास 25% हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, बिकॉज डिस्काउंट बाई MP इंटू 100। आई गेस ये तो आता है। हमें 5P चाहिए, P कितना आ गया 25%, 5P, 5 से इंटू कर दो तो 125। P का वैल्यू 125, हमें क्या चाहिए था यहाँ पे 125। P1 ये आ गया 125, मतलब क्वांटिटी 2 125, क्वांटिटी 1 120, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, ये मैं भूल गया था, ये देखा ही था 20%। हिंट, इतना बढ़िया हिंट गिवन था ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अ कार विथ स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर, मतलब इनिशियल स्पीड हमें कितना गिवन है 44 किलोमीटर पर आवर, स्टार्टेड एट 12, मतलब वो 12 बजे स्टार्ट किया। कहाँ से, एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट ए टू बी, बट अराउंड 3 PM, मतलब अभी तक कितना बन गया 3 PM बन गया, 3 PM बन गया। कितना घंटा हो गया, 1 2 3, मतलब अभी तक कितना घंटा हो गया यहाँ पे 3 आवर्स हो चुका है। ठीक है, ड्यू टू फ्यूल शॉर्टेज इट स्टॉप समवेयर, तो यहाँ रुक गया ए और बी का बीच में, मतलब ए और बी, लेट्स से बी यहाँ पे। नाउ द स्पीड ऑफ द कार रिड्यूस बाय 25%। 25% मतलब क्या, पहले 44 था, 25% मतलब 3/4, तो कितना हो गया 33। तो अभी का स्पीड कितना हो गया 33। ठीक है, न्यू स्पीड कितना हो गया 33। और रिच एट 5:30, मतलब यहाँ पे कितना बजे पहुँचा, 5:30 को पहुँचा, या 3 4 5, मतलब टोटल इसको कितना घंटा लगा, 5 hours 30 minutes लगा ना, 5 hours 30 minutes लगा। ठीक है, बहुत ईजी। अभी हमें चाहिए फाइंड हाउ मच टाइम द कार लूज ड्यू टू फ्यूल शॉर्टेज। बोले फ्यूल जो शॉर्टेज हुआ था उसकी वजह से कार जो है ना कितना देर लॉस किया, टाइम लॉस किया ना। ठीक है, वो तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें मालूम है यहाँ से वहाँ तक वो 3 घंटे में गया, और हमें टोटल डिस्टेंस तो बहुत सुंदर से, टोटल डिस्टेंस ही मेन काम ही है। हमें 198 गिवन है, और इसमें 3 घंटा कितने के स्पीड में, 44 के स्पीड में गया। तो पहले 44 इंटू 3 करो तो ये कितना होगा 132 किलोमीटर, मतलब यहाँ से वहाँ तक 132 किलोमीटर जा चुका है, 132। सही है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 6, यहाँ 66 किलोमीटर। और बाकी कितना स्पीड में जा रहा है 33 में, तो ये 66 किलोमीटर 33 में जाएगा, तो यहाँ कितना घंटा लगेगा 2 घंटा लगना चाहिए, 2 घंटा, उसको लगा 2.5 hours। तो फिर एक्स्ट्रा कितना घंटा लगा 30 मिनट्स, क्यों लगा, बिकॉज यहाँ रुका हुआ था। तो आंसर क्या होगा 30 मिनट्स विल बी आंसर। 30 मिनट्स ड्यू टू लॉस ऑफ फ्यूल शॉर्टेज की वजह से उसको 30 मिनट्स लगा। ठीक है, इसको रिवाइंड करके देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अपलोड करने में नानियत आ जाएगा। द टाइम टेकन बाय एक्स टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 120 मीटर in 4 seconds more than time taken by y to cross the same platform. The length of x is 60 meter more than train y. The speed of train x का given है और y का भी given है, मान लो x कितना given है 40, which is 2/3 of train y. train y 2/3 बोले 2/3, 20 से इंटू होता है, ये कितना होगा 60, y का कितना 60। सही है, और बोला है 4 सेकेंड मोर। अब सिंपल से मान लो ना, बोला है y का जो लेंथ है वो x का जो लेंथ है 60 मोर है y से। चलो ठीक है, तो x प्लस 60, x ले लिया y का लेंथ, प्लस 120 डिवाइड बाई 40, ये हो गया टाइम। बोला इसको 4 सेकेंड ज़्यादा चाहिए, किससे, y से। चलो y कितना था x प्लस 120 बाई 60 का स्पीड, उससे इसको कितना चाहिए 4 सेकेंड, मतलब इससे 4 सेकेंड ज़्यादा चाहिए, तो इससे क्या टाइम निकल जाएगा, टाइम से 4 सेकेंड ज़्यादा चाहिए, ये बोला है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया x प्लस 180 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू x प्लस
120/60 + 4। सही है। इसको स्टेप लेके आ जाते हैं सुंदर से, x + 180 माइनस x + 120 डिवाइड बाय 40। एक तरीका है, देखो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको यूज़ करो ना, ज़्यादा स्पीड निकलेगा। वो क्या है बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। तो इन दोनों में कॉमन फटाफट कॉमन सोच लेना, फटाफट कॉमन सोच लेना। कॉमन कुछ दिखा, मुझे दिखा, तुम लोगों को कॉमन ढूंढना पड़ेगा। क्या है कॉमन? कॉमन क्या है सोचो। मुझे कॉमन दिखा, चलो एक कॉमन दिखाता हूँ। यहाँ 10 एक कॉमन दिखा ना, तो मैं इस नंबर को 10 से इंटू करता हूँ माइंड में, इस नंबर को 10 से इंटू करता हूँ, इस नंबर को मैं 10 से इंटू करता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा? 0 0 कट गया, 0 0 कट गया आराम से, ठीक है। फिर इन दोनों में कुछ कॉमन दिखा, हाँ सर ये कॉमन दिखा, 2 कॉमन दिखा। यहाँ भी एक 2 लगा लिया, यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ भी एक 2 लगा दिया, ठीक है। ये ईजी हो जाता है। 2 2 अब तो ये सिखाने का टाइम नहीं है, तो ये बता दे रहा हूँ, हो गया। तो ये क्या होगा, x + 180/2 माइनस x + 120/3 इज इक्वल टू 40, और ये कितना होगा 80। ये ज़्यादा इजी होता है मेरे हिसाब से। मैं होता तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो ये कितना होगा, 3x + 540 माइनस 2x - 240/6 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो इसको माइनस करूँगा तो क्या x बचेगा, इसको जब माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 300 बचेगा ना। 300 बचेगा। कुछ गलती क्या है, मैं देख लेता हूँ। 300 बच रहा है, 300 बच रहा है, सही है। कितना बच रहा है, 300, सही है। और इसको यहाँ इंटू करेंगे तो कितना होगा, 480, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 180। यहाँ अगर माइनस होगा ना, तो x का वैल्यू कितना है, 180। अभी हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज इफ टाइम टेकन बाय x टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 8 सेकेंड। तो सिंपल है, हमें x का लेंथ चाहिए। तो x का लेंथ हमें मालूम है, x + 60, 180 + 60 दैट मीन्स इक्वल टू 240, ठीक है। 240 है लेंथ ऑफ x। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 8 सेकेंड है, और x का स्पीड कितना है, 40 मालूम है। 40 × 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 320। और उस 320 में 240 किसका है, ट्रेन का ही है। तो बचा कितना, 80। तो 80 क्या हो गया तुम्हारा, लेंथ ऑफ, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। जल्दी इसको जल्दी करना है। मैं अगर नहीं समझा रहा था तो मैं और स्पीड कर लेता। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन इन्वेस्ट रुपीज़ इतना इन बैंक विद ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम एनुअली फॉर 2 years एंड इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक फर्दर इन्वेस्ट इन स्कीम एट अ रेट इतना % पर एनम। किसमें बोला, सिंपल इंटरेस्ट बोला, ओके। रुपीज़ -s सिंपल इंटरेस्ट। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन को उठाकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन को कैसे उठाते हैं, देखते हैं कैसे उठाते हैं। कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका जगह तुम्हें ये पुट करना पड़ेगा, राइट। 2000, 20% 2 years, 20% तुम्हें मालूम है 44 होता है, 2 years का 44 होता है, 44/100। जो इंटरेस्ट मिला फर्दर इन्वेस्ट किया कितना %, 15%। पर रिसीव रुपीज़ ए इंटरेस्ट ना, 15%, 4 के लिए हो गया। और उसको कितना मिले, 480। तो इसको सॉल्व करते 480 आना चाहिए। इससे हमें मिला कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे मिला सिंपल इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट ये मिला, इन दोनों को प्लस इन दोनों करके ना। तो ये है क्वेश्चन। तो इसमें ये पुट करो, ये पुट करो, ये पुट करो, ऐसे पुट करके इस डाल दो, ठीक है। इसमें मुझे कुछ शॉर्टकट दिखा नहीं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ओपिनियन दे नहीं पा रहा हूँ। एक सेकेंड, मुझे कुछ तो दिखा, नहीं, ठीक है। इसको ऐसे कर लेना, आई गेस ये क्लियर है। और इसको करना है, तुम लोग एग्जाम में करना है, ठीक है। स्किप मत करना है, सब फ्री मार्क्स है इसको। रवि सोल्ड 2 टेबल 4500 ईच। ही सोल्ड 1 टेबल at 20% लॉस, अनदर 25% प्रॉफिट।
इफ़ एक्स इक्वल टू सम ऑफ कॉस्ट प्राइस, ओके हमें एस पी गिवन है, तो एक काम करते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर चेयर इज इक्वल टू इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ओके ओके हमें चेयर का मालूम है, क्या चाहिए टेबल है ना, ओके 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 ये जो x आएगा उससे ये प्लस करना, ठीक है। बोला 4500 ईच, इसको बहुत ईजी है, चार, ये तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन था उसको छोटा कर दिया। 20% लॉस मतलब कितना होगा, इसको मैं तुम लोग को ऑफलाइन क्लास में सिखाया था ना, एक तरीका होता है ना जिससे बहुत जल्दी निकल जाएगा। एक का सीपी मत निकालो, जैसे मैं बता रहा हूँ 4500 इंटू 100/80 करोगे राइट, फिर 4500 इंटू 100/125 करोगे राइट। तो इससे अच्छा ना मेरा मानना है, इससे अच्छा क्या करना है तुम लोगों को, 20% लॉस मतलब ऐसे लिख लेना, CP और SP फटाफट लिख लेना, ठीक है। 20% लॉस मतलब क्या होता है 5 और 4, 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या होता है 4 और 5। हमें मालूम है कि SP दोनों का सेम है, दोनों का SP सेम होना चाहिए ना, तो इससे 5 इंटू कर दो, इससे 4 इंटू कर दो, मतलब ओवरऑल, ठीक है। जब इंटू करोगे तो क्या मिल जाएगा 20 और सॉरी 25 और 20, इसमें क्या मिल जाएगा 16 और 20, तो यहाँ कितना हो गया 40 और यहाँ पे कितना हो गया 2 3 41, ठीक है। तो हमें मालूम है कि इस 40 का, ये SP है ना, इस 40 का मतलब ही कितना है 4500, तो 4500/40 इंटू 41, मेरा मानना है ये ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। इजी होता है तो है, लेकिन कटेगा नहीं कटेगा वो दिखता है, मेरे हिसाब से कटना चाहिए, क्या प्रॉब्लम, एक सेकेंड ना, रुको फ़ोन आ रहा है इसको काट देता हूँ। कट नहीं रहे ना, कहीं गलती कर दिया क्या, कहीं गलती कर दिया क्या, रुको मैं फटाफट लिख लेता एक बार, आई एम सॉरी, मैं फटाफट लिख लेता हूँ। देखो मैं होने से ऐसा करता, ठीक है, मैं जैसे अपना पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ, बाकी मालूम नहीं और शॉर्टकट हो सकता है। सोल 1 टेबल है 20% लॉस, तो मैं CP लिख लिया, मैंने SP लिख लिया, यहाँ 5 हो गया CP, बिकॉज 1/5 होता है, 1/5 होता है ना, और ये 4 लिख लिया। एंड अंडर टेबल है 25% प्रॉफिट, 1/4 होता है, तो मैं इसको एक CP 1 ले लिया और ये 5 ले लिया, और हमें मालूम है दोनों का CP बराबर है, तो इससे मैं 5 से इंटू करूँगा, इसको 4 से इंटू करूँगा, सही तो है। ये हो गया 25 CP, ये हो गया 20, ये हो गया 16, ये हो गया फिर से 20, कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है, 2 3, ये 41 हो रहा है, अभी भी 40 हो रहा है, ठीक है, मेरा गलती। इस 40 का मतलब है 9000, मैं भी क्या हूँ, एक है ना, ये दोनों प्लस कर लिया ना मैंने, तो इस 40 का मतलब कितना है 9000, ध्यान देंगे, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 9000 डिवाइड बाय 40 इंटू 41 हो जाएगा, 0 0 काट देंगे, 4 2 8 बचा 10, 4 2 8, 5 इंटू 41 कर लो, बहुत ईजी है, 2 2 5 हो जाएगा, 5 20, 10 8 9, तो कितना हो गया 9225 हो गया हमारा x। इसका साथ बोला 75 प्लस करना है, तो 9300, तो कितना है 9300, ये हमारा आंसर होगा 9300। माई मिस्टेक, मैंने इसको ईच देख लिया ना, एग्जाम में ये गलती मत करना, ईच मतलब हमने जब 2 को लिया तो ये 9000 बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल वॉलीबॉल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल 20%, ये देखो ये वेन डायग्राम एग्जाम, ये वेन डायग्राम का है, ठीक है, वेन डायग्राम का है, तो मैं पर्सनली सजेस्ट, मैं खुद नहीं करता हूँ ये वेन डायग्राम वाला, जब भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से को मैं खुद नहीं कराऊंगा, ठीक है, खुद नहीं करता हूँ, तो अभी के लिए मैं इसको करा दूंगा, को नो डाउट अभी करा दूंगा, लेकिन तुम लोग मत करना, ठीक है, इसको बात के लिए देख लेते हैं इसको। आई थिंक ये क्वेश्चन होगा लास्ट, विनोद एंड ये है बोला एंटर पार्टनरशिप, वी इन्वेस्टेड X प्लस फॉर 5-6 मंथ्स, इतना फॉर नेक्स्ट 6 मंथ एंड इतना फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, बहुत ईजी है।
बोला V और S गिवन है। बोला 5x कितना महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। और ये भाई साहब ये बहन जी 12 महीने के लिए। बोला है फिर नेक्स्ट 7x करके रखा है 6 महीने के लिए ना, काट देंगे। ये तो इजी हो गया, 6 2 ज़ा, तो ये कितना हो गया 12x, और ये कितना हो गया 4000। ये भी अभी कट रहा है, 12 3 ज़ा, तो ये कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया 1000। सही है। फिर बोला इफ विनोद वन गोट द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ इज 9:8, मतलब क्या है 3x बाय 1000, जो कि किसका बराबर है 9:8 का बराबर है। 3 3 ज़ा, 4 2 ज़ा, 4 250 ज़ा। सही है। ये फिर से कट रहा है 125 ज़ा, तो x का वैल्यू 15 7 375 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 375। हमें क्या चाहिए 7x का वैल्यू, तो 375 को 7 से इंटू करेंगे 35 3 49 52 5, तो ये कितना होगा 26 21 26 2625। ये हो गया 2625 हमारा वैल्यू। इजी है। तो देखो यहाँ ये मेंस में ये प्रूव नहीं करना है ना तुम लोगों के टॉपर बनना है, तुम्हें ये सिर्फ देखना है भाई कट ऑफ 100 में से अगर कट ऑफ 63 है, भाई मुझे 63 भी लेके आऊँ, जॉब वही मिलेगा जो 92 बच्चे को मिला, 92 वाले बच्चे को मिलेगा ना। तो इसलिए जस्ट अपने आप को गले को फंसाओ, जॉब में ख़त्म करो, उसके बाद ओह हो गया। ये मैं इस वीडियो में इतना ही लाया हूँ, ठीक है। और आई थिंक 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, और DI भी बचा हुआ है, DI भी मैं करा लूँगा, ठीक है। इसको देखो कुछ समझ में नहीं आता।